चैप्टर नंबर 7 न्यू बुक केमिस्ट्री 2025। इसका फर्स्ट लेक्चर एक सिंपल तरीके से आपके सामने पेश कर रहा हूँ। गौर से इसको देख लेना है 2 दफ़ा, ट्वाइस, थ्राइस, फिर आपको खुद भी लिखना आ सकता है। लेक्चर 1 है और ये इसमें रिएक्शन काइनेटिक्स क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। असल में इसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, नाम इसका रिएक्शन काइनेटिक्स वैसे नहीं है। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो क्या क्या हमें समझाएगी, डिस्कस करेगी, डिबेट करेगी। रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्पीड क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट, और वो फैक्टर्स जो रेट को अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, इस तरह की चीज़ें। मैकेनिज़्म ऑफ द रिएक्शन, पूरी स्टोरी रिएक्शन की, पूरी कहानी, बांड कौन से टूटे, कौन से बने, रिएक्शन के बारे में सारी मालूमात अगर मिलती हैं तो उसका नाम हम क्या रखते हैं, मैकेनिज़्म। ऑप्टिमम कंडीशंस टू गेट मैक्सिमम प्रोडक्ट, और बेहतरीन कंडीशन जिससे प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बने उसे हम कहते हैं ऑप्टिमम कंडीशंस। फॉर एग्जांपल एन एक्सप्लोजन इज़ अल्ट्रा फास्ट रिएक्शन, कहते हैं धमाका जो होता है वो अल्ट्रा फास्ट है, कंप्लीट हो जाता है फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में। और रस्टिंग, जंग लगना जो है ये स्लगिश है, स्लो रिएक्शन है, बड़ा टाइम इसमें लग रहा होता है। तो रिएक्शन इसका मतलब फास्ट भी हो सकते हैं, स्लो भी हो सकते हैं, मॉडरेट रेट पर भी हो सकते हैं। तो एक्सप्लोजन देखिए बड़ा फास्ट होता है, अल्ट्रा फास्ट लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वेरी फास्ट भी करते हैं। और जंग लगना स्लगिश है, स्लो है, टाइम बड़ा लगता है इसके अंदर। वाई स्टडी रिएक्शन रेट्स, रिएक्शन रेट्स को हम स्टडी क्यों करते हैं? इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा क्रूशल रोल है रेट का। क्या देखना होता है इंडस्ट्री में? इकोनॉमिकली वायबल है, मुमकिन है, इसका फ़ायदा होगा, पैसे 4 बचेंगे, नहीं बचेंगे। By studying reaction kinetics, scientists and engineers can identify the best conditions, बेहतरीन कंडीशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं ताकि रिएक्शन को फास्ट कर सकें, मोर एफिशिएंट कर सकें और कॉस्ट इफेक्टिव कर सकें। पैसे कम लगाएं, आमदनी ज़्यादा हो। कोलिजन थ्योरी, टकराव वाली थ्योरी क्या है? कोलिजन थ्योरी हमें ये बताती है कि रिएक्शन होता कैसे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, रिएक्टिंग पार्टिकल्स मस्ट कोलाइड, उन्हें टकराना पड़ेगा अगर प्रोडक्ट बनाना है तो। रिएक्टेंट पार्टिकल को टकराव करना पड़ेगा अगर प्रोडक्ट बनाना है तो। दूसरा पॉइंट है, सारे कोलिजन्स रिएक्शन नहीं करवा रहे होते, ओनली इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव असरंगेज कोलिजन, असरंगेज टकराव प्रोडक्ट बनवाते हैं। कोलिजन इफेक्टिव कब होगा? जब टकराने वाले मालिक्यूल्स की सफिशेंट एनर्जी होगी, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर, और ये अप्रोच करेंगे सही ओरिएंटेशन में, सही ओरिएंटेशन में। उनका टकराव के वक्त हेड ऑन कोलिजन टाइप होना चाहिए, काफ़ी एनर्जी हो, ओरिएंटेशन सही हो, तब जाके इफेक्टिव कोलिजन होगा। मोस्ट रिएक्शन स्लो होते हैं, वजह उसकी ये होती है कि थोड़े से कोलिजन होते हैं जो हमारी कंडीशंस को मानते हैं, ये शर्तें पूरी करते हैं, इसलिए रिएक्शन अमूमन स्लो हो रहा होता है। चेक करिए इफेक्टिव कोलिजन्स में, ये ए रिएक्टेंट है, बी रिएक्टेंट है, टकराव इतने ज़ोर से हुआ है, अनस्टेबल अरेंजमेंट बन गई, ये वाली अनस्टेबल बन गई। फिर देखो ए बी बन गया प्रोडक्ट, लेकिन इनइफेक्टिव कोलिजन क्या, ए था, बी था, टकराव हुआ, जुड़े भी हैं एक दूसरे के साथ आके, लेकिन ए वाला मालिक्यूल लग गए, बी वाला लग गया, प्रोडक्ट तो ना बना। एक्टिवेशन एनर्जी को समझना हो, जो अभी बात हम कर रहे थे, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर उसकी इनफ एनर्जी होनी चाहिए टकराते वक्त। इमेजिन अ हिल, ये इस पहाड़ी को इमेजिन कर लो, ये रिएक्टेंट है, इसको क्रॉस करके प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है। ये जो एनर्जी है ना, ये वाली इतनी, इधर से लेके इधर तक, इसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। और अगर रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी, हीट कंटेंट जिसे कहते हैं इंथैल्पी, और प्रोडक्ट की इंथैल्पी का फ़र्क निकाल लें, उसे डेल्टा एच कहते हैं।
अब देखते हैं क्या क्या है। इमेजिन अ रिएक्शन एज अ हिल, पहाड़ी के तौर पे इसे तस्वर करो। रिएक्टेंट मस्ट क्लाइम टू द टॉप, पहले इसे चोटी पे चढ़ना पड़ेगा, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा, इसको कहते हैं एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स, फिर प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका मतलब है एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनने के बाद प्रोडक्ट बनेगा। ओनली मॉलिक्यूल विद सफिशिएंट एनर्जी कैन ओवरकम दिस बैरियर, इस पहाड़ी को वो क्रॉस कर सकेंगे मॉलिक्यूल जिनकी सफिशिएंट एनर्जी होगी। अगर कोलिजन्स में कमी है अनफ एनर्जी की या प्रॉपर ओरिएंटेशन अलाइनमेंट नहीं है तो पार्टिकल टकराएंगे, बाउंस बैक हो जाएंगे विदाउट रिएक्टिंग, उनका कोई रिएक्शन नहीं होगा। और याद रखिए ये रेड में कर दिया है कि एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। ये पहाड़ी बड़ी हो जाए रेट स्लो हो जाएगा, छोटी हो जाए रेट फास्ट हो जाएगा। क्विक चेक का इसी से रिलेटेड पूछ रहा है कि वाई आर कोलिजन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड और मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन, मॉलिक्यूल का झुकाव इंपॉर्टेंट होता है रिएक्शन के लिए, वजह क्या है? उसका जवाब, शॉर्ट क्वेश्चन है, उसका जवाब देते हैं। कोलाइड विद सफिशिएंट एनर्जी, उनकी एनर्जी या तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो जब टक्कर मार रहे हैं। प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, जैसे क्लैपिंग करते हैं, हाथ के साथ हाथ प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो, फिर पुराने बांड टूटेंगे नए बनेंगे। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जितनी तादाद टकराव की ज़्यादा होगी चांस है आपका रेट भी ज़्यादा हो जाए। मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन, अगर वो हेड ऑन कोलिजन टाइप है, सही वाला टकराव होता है ना करेक्ट ज्योमेट्री में, फिर पुराने बांड टूटेंगे और नए बनेंगे। एग्जाम्पल है SN2 एक रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन को कहते हैं। SN2 मशहूर है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता कार्बन को फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप, पीछे से आगे अटैक कर देता है और जो उसमें से उतरने वाला हिस्सा होता है उसको उतार के परे कर देता है। ये टकराव होगा तो फिर वो उसको उतारेगा ना, अपना बांड नया बनाएगा और फिर और सही डायरेक्शन में जाके टकराव करेगा और पुराना बांड तड़वाएगा। क्विक चेक का बी पार्ट है, एक्टिवेशन एनर्जी का क्या रोल है केमिकल रिएक्शंस में। वो एनर्जी हिल जिसकी बात कर रहे थे, एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है फॉर द रिएक्टेंट टू चेंज इनटू प्रोडक्ट। एनर्जी की रुकावट है, बैरियर है, रुकावट है। रिएक्टेंट मस्ट रीच द ट्रांजिशन स्टेट, वो चोटी पे जो पड़ा हुआ था वहाँ पहुँचना लाजमी है, अनस्टेबल अरेंजमेंट बनाना वहाँ जाके लाजमी है, फिर पुराना बांड टूटेगा नया बनेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। डिटरमिन फिजिबिलिटी, मुमकिन हो है रिएक्शन या है ही नहीं, ज़रा गौर करते हैं। ये एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई, रिएक्शन या तो बहुत स्लो हो जाएगा, इकोनॉमिकली वाइबल नहीं होगा, या वैसे नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। कैटलिस्ट डालोगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम कर देगा, अल्टरनेटिव मुतबादल पाथवे रास्ता दे देगा, उसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होगी, रिएक्शन तेज़ हो जाएगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं, कागज़ को आपने जलाना है ना, पहले आग देनी पड़ती है, माचिस की तीली लगानी पड़ती है, वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है, फिर वो शुरू होता है जलना, अपने आप जलना शुरू नहीं होता। क्विक चेक जो है 7.1 है, उसका क्वेश्चन है कि हाउ डज एक्टिवेशन एनर्जी इन्फ्लुएंस रिएक्शन रेट। वैसे तो हमें पता चल गया एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाए तो रिएक्शन रेट कम हो जाता है, लेकिन इसको कौन डील करती है? आर्हीनियस इक्वेशन, जिसका एक्सप्रेशन ये है के रेट कांस्टेंट इसे कहते हैं, ये ए आर्हीनियस कांस्टेंट कहलाते हैं। ए बेस ई बेस ऑफ नेचुरल लॉग होता है, ई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है, आर जो है ना इसके अंदर आर गैस कांस्टेंट होता है और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन टेम्परेचर होता है। ये क्या बताती है? कहता है अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी ना तो स्लो रिएक्शन हो जाएगा। सिंपल सी बात, चंद मॉलिक्यूल अनफ एनर्जी रखेंगे प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर कम आपकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, रिएक्शन फास्ट होगा, ज़्यादा एनर्जी बैरियर को पहाड़ी को क्रॉस करके चले जाएंगे। फैक्टर अफेक्टिंग ईएज इम्पैक्ट, एक्टिवेशन एनर्जी का असर जो है ना उस पर कौन सा फैक्टर असर डालता है? वैसे तो टी भी डालता है, ई भी डालता है, लेकिन और कोलिजन फ्रीक्वेंसी ए भी डालता है, लेकिन हम बड़ी बात करते हैं। टेम्परेचर बढ़ाओगे ज़्यादा मॉलिक्यूल ई हासिल करेंगे और रेट तेज़ हो जाएगा। कैटलिस्ट क्या करोगे? वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा और रिएक्शन को तेज़ कर देगा।
हालांकि यहाँ आपको टेम्परेचर भी ज़रूरत नहीं फिर पड़ेगी ज़्यादा। तो एक्टिवेशन एनर्जी आपने कर दी कम, रेट फिर भी बढ़ जाना है। टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करना आसान हो गया, रेट फिर भी बढ़ जाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग।